हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी हमारा सुबह सुबह का चाय चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवा जिसने बिल्कुल कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए हैं, तो बस अभी अभी उठी है। तो उठकर हम उससे डायरेक्टली किचन में लेके आए हैं, और यहाँ पे वो अभी खेल रही है, इधर उधर देख रही है कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चाय ले रही थी, तो चाय बिस्किट ले रही थी मैं, तो वो देख रही है कि मैं क्या खा रही हूँ, किस तरह से खा रही हूँ। तो उसका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ ही है। तो जिस डब्बे में हम बिस्किट रखते हैं ना, तो उसकी तरफ देख रही थी। तो वो पूरा डब्बा हमने उसकी तरफ सरका दिया, तो वो उसी के साथ खेलने लगी। और एक हाथ से मैंने उसको पकड़ा है और एक हाथ से मैं चाय बिस्किट ले रही हूँ यहाँ पे सुबह सुबह। नींद में से उठने के बाद ये बहुत शांत होती है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती है, आराम से खेलती है। तो उसको फीडिंग वगैरह करा के फिर मैं बाद में बाकी के काम के लिए लग गई हूँ। अब आराम से 1-1.5 घंटे तक खेलेगी, और उसके जो भी सुबह के काम है, गुट्टी उसको खिलाना, मालिश कराना, स्नान वगैरह कराना, तो वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं। कभी मैं करती हूँ, कभी मम्मी करती है। तो अभी मम्मी की पूजा चल रही थी, तो मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी दूध आया है, तो दूध गर्म करने के लिए रखा है एक गैस के ऊपर। और आज हम बनाने वाले मेथी के पराठे। तो बहुत सारी मेथी घर पर अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी की पूरी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसमें से आधी मैं मेथी पराठे बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो आधी मैंने वॉश करके ली है और मिक्सर की जार में डाल दी है। उसमें अब मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ कट करके, अदरक, लहसुन, नमक, ये सब चीज़ें आपको डालना है। बट मेरे पास सेपरेटली अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। एक बिल्कुल दरदरा सा हमें इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से मेथी को हल्के से मिक्सर की जार में चलाया है। तो उसके बाद मैं इसे गेहूँ के आटे में डाल के इसका एक टाइट सा डो बना दूँगी। तो मेथी के पराठे भी बनाने वाले हैं, और साथ ही साथ हम चपाती भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे गेहूँ के आटे में पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, और उसके बाद जो हमने मेथी ग्राइंड की थी मिक्सर में वो डाली है। और जो मिक्सर का बर्तन है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने सभी मेथी जो चिपकी हुई थी वो अच्छे से वॉश करके इसमें डाली है। ऊपर से नमक डाला है। उसको आटे के साथ मिक्स करके मैं इसका एक टाइट सा डो बना दूँगी। पे आप देख सकते हैं काम करते करते मेरे से थोड़ा सा दूध जो है वो उबल कर नीचे गिर गया है। दूध गिरना भी बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब कान्हा जी को अर्पण किया जाता है, इस तरह से बोलते हैं। मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना था कि अगर सपोज़ दूध उबलते उबलते नीचे आए तो वो भी अच्छा ही माना जाता है। पहले मैं टाइट डो बनाती हूँ और फिर बाद में उसको पानी लगा कर थोड़ा सा चिकना करती हूँ। इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। रोटी बनाते टाइम पे भी मैं ऐसे ही करती हूँ, तो बहुत अच्छी पराठे, रोटियाँ जो भी हम बनाने वाले हैं ना, बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है और अच्छे से फूलता है। और रोटी बनाने के लिए मुझे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा आटा यूज़ करते हैं, तो हमारे घर पर गेहूँ आते हैं, उसी को हम फिर चक्की में पिसवा के लाते हैं। ऐसा कुछ रेडीमेड आटा होता है ना, वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी का आटा भी रेडी है और मेथी पराठे बनाने के लिए वो आटा भी रेडी है। तो इसको मैं सेट होने के लिए रख दूंगी एक 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक सारी सब्जियां मैं बना कर लूँगी। और मैं ये स्नान करने के पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है, और स्नान करने के बाद फिर कुकिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत पसीना आ जाता है फिर यहाँ पे। और मैं एक बार कुकिंग के लिए लग गई ना, फिर फटाफट सारे काम निपटा के ही निकलती हूँ, अगर सपोज़ करना है मुझे तो। और अगर मम्मी कुकिंग करने लगी ना, तो मैं ऊपर के काम करती हूँ। तो अभी मैं आज कुकिंग के लिए लग गई हूँ, तो ऊपर के जो भी काम है ना, रेवा को गुट्टी करना, को मालिश करना, कपड़े बर्तन, ये सब मम्मी करती है। और वैसे भी हर रोज़ कपड़े बर्तन मम्मी ही करती है। मुझे कपड़े बर्तन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बाकी के सारे काम करूँगी, मतलब क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग, कुकिंग करूँगी, ये सब सारे काम मैं कर पाती हूँ। और सच कहूँ तो कपड़े धोना और बर्तन बांधना, ये दोनों काम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आज तक आपने मुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा होगा। पुणे में भी जब मैं होती हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली मशीन में लगा देती हूँ कपड़े। मुझे बहुत आलस आ जाता है कपड़े धोने में। तो यहाँ पे मैं 2 सब्जियाँ बना रही हूँ, एक आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और एक करेले की सब्ज़ी।
तो दोनों सब्जियां मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ वगैरह। दोनों सब्जियां एक साथ ही रखी है मैंने बनाने के लिए, तो इससे जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। और ये जो वाइट वाली कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, उसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं किस तरह से इसको क्लीन करती हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड कढ़ाई है ये। और काम होने के बाद हम इसे, हमारा जाली वाला स्क्रबर रहता है ना, उसी से हम इसको बाँचते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसी से अच्छे से क्लीन हो जाती है। और करेले की सब्ज़ी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, दही डाल के, इंडियन मसाले डाल के। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि उस तरह से आप बनाइए, तो बहुत टेस्टी लगेगी। सब्ज़ी बनाते बनाते मैं भूल गई थी कि करेलों को मुझे फ्राई करके लेना है, इसलिए मैंने एक कढ़ाई नीचे रखी और फिर बाद में तवे के ऊपर ही मैंने इस करेले को अच्छे से भून लिया है। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखा था, ऑयल डाला था और दोनों साइड से एक 50% पकने तक मैंने इसको भूना है। और फिर बाद में इसे मैंने डायरेक्टली सब्ज़ी में डाला है। तो करेले की सब्ज़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और फिर बाद में रोटी, मेथी के पराठे, ये सब मैंने बना दिया है। तो एक बार काम पे लग गई ना मैं, तो पूरा काम जब तक नहीं ख़त्म होता ना, तब तक मैं वहाँ से हटती नहीं हूँ। तो इसलिए आज मैं सुबह सुबह किचन में ही लगी थी लंच बनाने में। और आज बहुत सारे कपड़े धोने थे मम्मी को, और क्योंकि 2-4 दिनों से बहुत अच्छी धूप नहीं निकली थी, तो आज सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप निकली है। इसलिए मम्मी ने सोफ़ा कवर होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, वो धोने के लिए निकाली थी। तो वो सुबह सुबह आज कपड़े धोने के लिए बैठी है और मैं खाना बनाने के लिए लगी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवा अभी अभी सो गई है, और सोने के पहले ही हमारा लंच वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। और मैं आज आपके साथ लंच प्लेट शेयर नहीं कर पाई, मतलब वीडियो शूट करते करते मेरे मोबाइल की जो बैटरी है ना, वो पूरी डाउन हो चुकी थी, तो पूरा स्विच ऑफ हो गया था मोबाइल। तो उसके लिए मैंने चार्जिंग में लगाया, तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे रेवा सोने के बाद ही शूट कर रही हूँ। और उसके बाद तो बेसिक से काम रहते हैं, ये तो आपको सब पता ही है। तो ये सारे काम मैं करूँगी। और आज एक एडिशनल काम मुझे करना है, और वो है अपना फेस पैक लगाना। मैं 4-5 दिनों से सोच रही हूँ कि फेस पैक लगाऊँगी, बट मतलब भूल ही जाती हूँ मैं वो काम। मैंने सोचा था कि सुबह सुबह स्नान करने से पहले लगा दूंगी, बट कुकिंग करने के बाद इतना ज़्यादा पसीना आ गया था ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी पहले स्नान कर लेते हैं, फिर बाद में 4-5 बजे फेस पैक लगाएंगे।
मैं ये सौंदर्य फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ अभी पतंजलि का। अल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ मैं, कभी हिमालय का यूज़ करती हूँ, कभी पतंजलि का यूज़ करती हूँ, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। और उसके बाद फेस पैक लगा रही हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने कटोरी में 1-2 चम्मच बेसन लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, और उसके बाद ऊपर से मैं डाल रही हूँ मुल्तानी फेस पैक। ये वाला जो फेस पैक है ना, वो आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा पहले। तो ये मुल्तानी मिट्टी, फिर थोड़ा सा चंदन पाउडर, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाई हुई है। तो ये वाला फेस पैक मैं सेपरेटली भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, या फिर सारी चीज़ें मिक्स करके भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, के अंदर ये मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक है वो डाला है, थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं चेहरे के ऊपर अप्लाई करूँगी, और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। जब तक ये सूखता है ना, तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं। तो मैं यहाँ पे अभी अपनी डायरी या लेके बैठी हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करना था, क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। तो ये मेरे घर की ही डायरीज नोटबुक है। आप ये वाली डायरी तो देख सकते हैं कि 2016 की है, मतलब जो ये LIC की वगैरह डायरी रहते हैं ना, हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो वही डायरी मैं यूज़ कर रही हूँ। घर पर तो कोई यूज़ नहीं करता है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और एक पुरानी नोटबुक है जो कि बहुत पुरानी है, और मैं जो पूना में यूज़ करती थी ना, वो तो मैं लेकर नहीं आई, इसलिए अभी यहाँ पे मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और ये भी अभी ख़त्म होने को आया है। तो इससे तो मैं पूना जाने वाली थी ना, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो भी है उसी में हम चला लेंगे काम। इस तरह से सोचते सोचते अभी 4-5 महीने हो गए, बट अभी तक तो मैं पूना नहीं जा पाई हूँ। सो मैं ऑनलाइन जो टू डू लिस्ट वाले नोटबुक रहते हैं और ग्रेटिट्यूड पेजेस वाले नोटबुक रहते हैं, डायरीज रहती है, वो मंगाने की सोच रही हूँ। काम ही कर रही थी तो अचानक से रेवा उठ गई है। मुझे अचानक से आवाज़ आई उसकी। अभी 1 ही घंटा हो गया था वो सोकर, तो पता नहीं उसको शायद मच्छर ने काट लिया, तो ज़ोर से अभी चिल्लाने लगी है। तो यहाँ पे देखिए ये मैडम उठ गई है। 1 ही घंटा हो गया अभी इसको सोकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी इसे मुझे निकालना होगा, और इसे निकाल के फिर तैयार वगैरह करके आधा 1 घंटा खेलेगी, फिर अच्छे से नींद लेगी वो।